नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब स्टडी चैनल सिलेक्शन वाला में। तो देखिए, आज हम देखेंगे जो उत्तराखंड में आंगनवाड़ी कार्यकर्ती बहनों के लिए सुपरवाइज़र के पद में पदोन्नति का अवसर सरकार के द्वारा विज्ञप्ति जारी करके दिया गया है। उसके बारे में हम सारी जानकारी देखेंगे। जो भी विज्ञप्ति में जो भी रिक्वायरमेंट्स मांगी गई हैं उसके बारे में सारी जानकारी हम आपको देंगे। 110 पद सुपरवाइज़र के विज्ञप्ति में जारी किए गए हैं। तो जो भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती बहनें अपने पद पे 10 साल से मिनिमम 10 साल से कार्यरत हो, उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। और वो इस पद के लिए एलिजिबल हैं जिन्होंने 10th पास और 10 साल से वह अपने पद पे कार्यरत हो, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। हमारी बहनों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि वो कब से ही आंदोलन कर रही थी कि हमें भी सुपरवाइज़र के पद में पदोन्नति दी जाए। तो उनके लिए सरकार ने एक विज्ञप्ति जारी की गई है। तो जानेंगे सारी जानकारी कि विज्ञप्ति में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स आपके लिए मांगी गई हैं। तो देखते हैं। पद नाम है सुपरवाइज़र, समूह गाँव में आता है। वेतनमान आपका 29,200 से स्टार्ट 92,300 तक, मतलब समझिए लेवल 5 का है तो 30,000 प्लस आपको सैलरी दी जाएगी। ये पदों की संख्या लगभग 110 है। आगे देखते हैं। इसमें कैटेगरी वाइज देखिए पद ये दिए गए हैं। तो कुल 110 पद हैं, उसमें जनरल के लगभग 62 पद हैं। बाकी आपको ये कैटेगरी वाइज दिए गए हैं। आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग ईडब्ल्यूएस की 11 पोस्टें हैं। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है ईडब्ल्यूएस, तभी आप इस कैटेगरी को फिल कर सकते हैं। अगर आपका पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप इस कैटेगरी को नहीं भरिए, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आगे देखते हैं। आयु इसमें 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। 1 जुलाई 2020 को ये आयु की गणना की जाएगी। 1 जुलाई 2020 को आपकी आयु 45 वर्ष से कम होनी चाहिए। आगे देखते हैं। आवेदन करने वाली कार्यरत जो भी कार्य करती हैं वह 10 साल से ज़्यादा कम उनकी पद की कार्यरत जो कब से कार्य कर रही हैं, तो वो 10 साल से कम नहीं होनी चाहिए। वो भी 1 जुलाई 2020 को उसकी गणना की जाएगी। उससे ज़्यादा हो सकते हैं 11, 12, 13, पर 10 से एक दिन भी कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो उनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अनिवार्य शैक्षिक अर्हता है वो 10th पास होना चाहिए, और उसके आगे जो भी हो वो आवेदन फॉर्म में भर दीजिएगा। आवेदन कैसे करें? आवेदन को आपने जो प्रारूप है वो वेबसाइट में दिया गया है, और आपको अगर वेबसाइट से नहीं मिल पा रहा है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपको पीडीएफ में उपलब्ध करा देंगे। तो वो ऑफलाइन माध्यम से भरा जाएगा, और आपको उसको सारे प्रमाण पत्रों की छाया प्रति फ़ोटो कॉपी आपको उसमें संलग्न करनी है। संलग्न करने छाया प्रति में आपका स्व प्रमाणित होना चाहिए, उसमें आपके साइन होने चाहिए, और 12 अगस्त से पहले आपको उनको इस एड्रेस में स्पीड पोस्ट के द्वारा पोस्ट करना है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास उत्तराखंड, देहरादून, चक्राता रोड पोस्ट, चंदनबाड़ी, सुद्धवाला, देहरादून में 12 अगस्त से पहले आपको पोस्ट करना है, और सारे फ़ोटोकॉपी आपके स्वप्रमाणित होने चाहिए, और एक लिफाफे में आपको उन्हें भरकर भेजना है। और बाहर आपको ज़रूर लिखना है मोटे अक्षरों में, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती सुपरवाइज़र के पद के लिए आवेदन। ये आपको सुपरवाइज़र के पद के लिए आवेदन ज़रूर लिखना है। आगे देखते हैं। हाई स्कूल का आपका जो सर्टिफिकेट है उसकी फ़ोटोकॉपी। आगे आपको डोमिसाइल भी ज़रूरी लगाना होगा, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, और जो आरक्षित कैटेगरी हैं उनके लिए उनका जाति प्रमाण पत्र वो भी लगेगा। आगे देखते हैं जो भी रिक्वायरमेंट मांगी है। चयन प्रक्रिया देखते हैं। चयन प्रक्रिया जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो कैसी होगी? चयन प्रक्रिया के लिए एक समिति गठित की जाएगी। तो प्रत्येक वर्ष जैसे 10 वर्ष से प्लस जो भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती कार्यरत है उनको जैसे
एक वर्ष के लिए एक नंबर दिया जाएगा। जैसे 10 वर्ष से ज़्यादा कोई 11 वर्ष से कार्यरत है तो उन्हें 11 नंबर, 12 वर्ष से तो उन्हें 12 नंबर, 13 वर्ष से 13 नंबर, एक एक अंक मतलब बढ़ता जाएगा तो उनके लिए ये अंक दिए जाएंगे। और 10वीं में जिनकी जैसे प्रथम डिवीज़न है उनके लिए 3 अंक, द्वितीय श्रेणी के लिए 2 अंक ये एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। आगे देखते हैं, रिक्तियों की संख्या घट सकती है। तो ये पूरा नोटिफिकेशन और एक महत्वपूर्ण सूचना इसमें दी गई है। ये वेबसाइट आपको देंगे www.wecd.uk.gov.in पर सारी जानकारी उपलब्ध है, तो आप नोटिफिकेशन वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और आवेदन फॉर्म का प्रारूप एक बार हम आपको दिखा देते हैं। देखिए ये आवेदन फॉर्म का प्रारूप है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट से। और आपको नहीं मिल रहा है तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, हम आपको उपलब्ध करा देंगे PDF के माध्यम से। तो देखिए इसमें आप एक बार ढंग से इस प्रारूप को पढ़िए और फिर आपको इसको भरना है। इसमें एक फ़ोटो लगी, उसको आपको स्वप्रमाणित करना है। नाम माता पिता का नाम, माता पिता के स्थान पे पति का नाम अगर आप विवाहित हैं। आयु आपको 45 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए 1 जुलाई 2020 को। कैटेगरी इसमें लिखना है। और देखिए आगे सारी इन्फॉर्मेशन आपको भर देनी है। अगर आपको फॉर्म को भरने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट में हमें लिख सकते हैं, हम फॉर्म भरने के ऊपर भी एक वीडियो बना देंगे। देखिए आप फॉर्म बिल्कुल सही भरिएगा, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। जो समिति है वो बिल्कुल आपका फॉर्म रिजेक्ट कर देगी अगर आपकी कोई फॉर्म में गलती हुई। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने आपको दे दी है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आवेदन कर सकती हैं। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी? अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। आप कमेंट में अगर आपको कोई परेशानी हो रही है फॉर्म को भरने में तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। धन्यवाद।